जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, एक विशेष जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और वो है रीट एग्जाम 2024 को लेकर। देखिए, रीट एग्जाम 2024 को लेकर अभी भजनलाल सरकार ने काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया है और ये फैसला ये मानकर चलिए महिला सशक्तिकरण को लेकर लिया गया है और जिसमें लड़कों के साथ छला हुआ है, ये बात तो अपन सभी जानते हैं। क्योंकि रीट एग्जाम में जो पेपर हुआ करता था उसके अंदर पहले 30% आरक्षण मिलता था महिलाओं को। अब भजनलाल जी ने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, तो इनको रीट एग्जाम के अंदर जो आरक्षण दिया गया है अब वो 30% से बढ़ा करके 50% कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने कर दिया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आप हर चीज महिलाओं के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहीं आपको यह नहीं लगता है कि पुरुषों का भी विकास होना चाहिए? क्योंकि महिलाएं तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगी, है ना। गृहस्थी, घर, आगे की सारी जो चीजें हैं वो चलानी महिलाओं को है। बेचारे पुरुष आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उन्हें सपोर्टर करने वाला होता नहीं है। घर का काम भी करना है, घर खर्चा भी चलाना है, पढ़ना भी है, सारी चीजें मैनेज करनी है, तो संभवतः पुरुषों के लिए इतना सरल नहीं हो पाता है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, आपको पता है, अभी एक अखबार की कटिंग आई थी और ये कटिंग देखकर काफी दुख भी हुआ और खुशी भी हुई है। खुशी इस बात की है कि हमारी सरकार जो है वो महिलाओं के हित में कार्य करने के बारे में सोच रही है। जैसा कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम महिलाओं की हिस्सेदारी देश के विकास में 50% कर देंगे, यानी महिलाएं हमारे जनसंख्या में समान, अगर जनसंख्या में समान पात्रता रखती हैं, अगर वो जीवन में साथ चलने में समानता दिखाती हैं, तो उन्हें समान आरक्षण या समान दायित्व या समान पद दिया जाना चाहिए। ये जाहिर सी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन यहां पर यह लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थियों के असमंजस पर अध्यक्ष आलोक राज ने किया स्पष्ट, अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में 33 की बजाय 50 जिलों के आधार पर पूछे जाएंगे सवाल। एक तो प्रॉब्लम ये थी, और एक प्रॉब्लम आपने पता होगा अभी एक काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है, वो ये था कि महिलाओं को क्या दिया जाएगा, 50% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को 50% क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। पहले ये आरक्षण रीट में कितना था, याद रखना है, पहले ये आरक्षण रीट में 30% था। अब 30% को बढ़ा करके इन्होंने 20% बढ़ा दिया है, तो 20% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान करने वाली। अब यहां पर जैसा लिखा हुआ है, देखो कि इन्होंने एक तो ये कहा कि 30 जो जिले है 33, उसमें 50 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। बेचारे पहले से ही इससे जूझ रहे थे कि इधर इन्होंने एक और ये चीज दे दी आरक्षण वाली, कि महिलाओं को 50% आरक्षण है। मान लीजिए इन्होंने बताया कि 60% है जो सीटें हैं वो अभी खाली चल रही है एजुकेशन यानी शिक्षक डिपार्टमेंट में, ना। अब इसमें से मान लीजिए 50% यानी 30,000, 60,000 जो नौकरियां हैं उनमें से 30,000 किसके लिए रिजर्व हो चुकी हैं, महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी हैं। तो अब यहां पर दुविधाएं ये हैं कि लड़के जो है एक्चुअल में पहले से ही इनका जो पढ़ने का स्कोर था इन गत वर्षों में, याद रखना है, जहां पर 100% हुआ करता था वो आज घटकर 70% तक आ गया है। फिर भी लड़के बहुत रियल चांस में अपनी तैयारी आगे ले जा पाते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, तो वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। पहले से ही पढ़ाई में लड़कों का जो अनुपात है वो घटता हुआ जा रहा है, और सरकारें जो हैं इनको आगे बढ़ाने तो नहीं चाहती, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा सहयोग कर रही है। ठीक है, महिलाएं तो आगे बढ़ जाएगी, आपने 30% से इनको 50% कर दिया है, लेकिन यहां पर जो पुरुष थे उनके बारे में भी थोड़ा विचार करना चाहिए। अब महिलाएं सारी अगर नौकरी लग जाएगी तो घर खेती के काम कौन करेगा, बीवी जो बच्चे होंगे उनको बेचारों को पालेगा कौन, आदमी थैले तोड़ने में रहेगा क्या। और नौकरी नहीं होगी आदमी के पास तो क्या वो नौकरी वाली लड़की उससे शादी करेगी, नहीं करेगी। तो सोचने वाला, विचार करने वाला विषय है। लेकिन ये विषय सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए हैं, सरकारें इसके ऊपर इतना ज्यादा अमल नहीं करती हैं।
लेकिन लड़कों को सोचना चाहिए। कानून सारे लड़कियों के लिए बने हुए हैं, महिलाओं के लिए कानून है। अगर आप किसी लड़की को 15 मिनट देखते हो तो 3 महीने की जेल हो जाएगी। इसलिए 15 मिनट भी आप आंख टमकार टमकार के देखना है, एक टकी नहीं देखना है। कानून ऐसे बने हुए हैं कि आप किसी भी एंगल से इन महिलाओं के चक्कर में पड़ गए हैं तो निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहले से अपन इससे जूझ रहे थे और इन्होंने कहा भाई साहब कि हम महिलाओं की देश में हिस्सेदारी 50% करना चाहते हैं, क्योंकि जनसंख्या भी इनकी 50% हिस्सेदारी है तो होना चाहिए। बढ़िया, अच्छा काम है, करिए आप, लेकिन इतना भी पुरुषों के साथ अन्याय न होने दें कि वो अपना अस्तित्व ना बचा पाए। नारा दिया जाता था अबला नारी, कहीं ऐसा नारा नहीं देना पड़ जाए अबला पुरुष, है ना। तो विचार करना चाहिए उसके ऊपर भी। ये मेरे थोड़े से मत थे जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। लेकिन एक चीज तो तय है, क्योंकि रीट के अंदर सरकार ये चाहती है कि जो 5वीं तक के जो अध्यापक होते हैं वो केवल महिलाएं हों। 5वीं कक्षा तक के जो स्कूल होते हैं उसमें जो शिक्षक होता है ना, वो सरकारें चाहती महिलाएं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन भी है कि महिलाएं बच्चों के साथ अच्छा कनेक्ट कर पाती है। जबकि अगर रीट एग्जाम लेवल फर्स्ट की हम बात करें, है ना, लेवल फर्स्ट, और इसमें अगर एक पुरुष लग गया तो वो इतना बच्चों पर फोकस नहीं कर पाता है, हैंडल नहीं हो पाते उनसे। तो सरकारें चाहती है कि इन 5th क्लास तक जो जितने भी जो प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, है ना। और पुरुष आपको पता है बहुत कम पुरुष होते हैं जो वैसे जो जेंट्स होते हैं या लड़के हैं जो वो एसटीसी कर पाते हैं, बीएड में ज्यादा उनका स्कोप होता है। तो इसलिए शायद संभवतः ये अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो बेचारे हैं, इनके साथ तो गलती होता हुआ आया है और गलती हो रहा है। क्या कर सका बापा के बारे में, है ना। तो सरकार जो भी करेगी वो अच्छा करेगी, लेकिन लड़कों को तो पहले भी मेहनत करनी थी, अभी भी मेहनत करनी है और आगे भी कंटिन्यू अपनी मेहनत को रखना है। देखिए, हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए तो उस समय हमारे मन में एक चीज होनी चाहिए कि हमें कुछ करके अपने इन दरवाजों के लिए एक अलग से चाबी रखनी चाहिए, ताकि मुसीबत में उन दरवाजों को अपन खोल सके। तो आप अपनी तैयारी को हमेशा ऐसी रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे तो एक सीट चाहिए, चाहे उसमें महिलाओं की 80% हिस्सेदारी हो, चाहे 100% हिस्सेदारी हो, अगर एक सीट भी है पुरुष की तो वो सीट मेरी होनी चाहिए। अगर ऐसा अपना सोच लें तो संभवतः 80% भी आरक्षण हो जाए महिलाओं का तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी को आधार मानकर आप चलें। और बता देता हूं मैं आपको रीट की जो नई भर्ती आने वाली है ना, क्योंकि अब इस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं, तो 2024 रीट की जो भर्ती है संभवतः ये मान के चलिए आप आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अब सरकार अपने काम पर वापस सक्रिय हो चुकी है और इनको लगता है ना कि अब अपने को वापस भूमि स्तर पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मान के चलिए गहलोत सरकार के 5 वर्ष में जो रीट भर्ती थी वो एक रीट भर्ती पूरी हो पाई, है ना। इस एक रीट में जो लेवल 1 था इनकी तो 2 बार भर्तियां हो गई, लेकिन लेवल 2 की हुई तो 2 बार थी, लेकिन काफी ज्यादा दुविधाओं का सामना करना पड़ा इन्हें और पेपर आउट भी हुए थे। रीट लेवल का तो फर्स्ट का माना नहीं गया था, लेकिन सेकंड का आउट माना गया था। सेकंड का वापस हुआ, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। जब सेकंड लेवल सेकंड का जब रीट का वापस पेपर हुआ उस समय वापस रीट लेवल फर्स्ट की भी सीटें निकाली गई थी, उसमें वापस उनको 21,000 को लिया गया, यानी वो 42,000 उधर सेलेक्ट हो गए और इधर बेचारे 32,000, उनमें से ही वापस इनको 2-4-5,000 इनको सीटें दे दी। पता नहीं क्या काला घोटाला हुआ था, वो तो गहलोत सरकार ही जानती है। लेकिन फिर भी जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे उस समय, उन बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं मान के चले विश्वासघात हुआ है। लेकिन अब जहां तक बताए कि ये जो वैकेंसी है जुलाई तक क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जाम कब होगा और नोटिफिकेशन जो भी है वो सूचनाएं आपको मिल जाएगी, ये तो तय है। अब इसमें एक चीज ये है कि रीट का जो पेपर है वो 1 होगा या 2 होगा, ये भी काफी सारी कवायद लगाई जा रही है। जैसे कि अभी इन्होंने महिलाओं का 50% आरक्षण की बात गई तो इन्होंने ये भी कहा था कि आप पेपर कितने करवाओगे, तो कहीं से जानकारी निकल के आई कि पेपर 1 होना चाहिए,
क्योंकि पेपर एक होने से क्या होगा, जो भी है वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो महीना डेढ़ महीना फॉर्म भरवाता है, उसमें फॉर्म भरवाने के बाद उसकी एग्जाम की डेट लगभग फॉर्म और डेट के बीच में 3 महीने का गैप होना चाहिए। 3 महीने बाद एग्जाम होता है, 3, 4, 5 महीने तक उसमें रिजल्ट आने में समय लगता है। कुल मिला के 8 से 9 या 12 महीने का एक समय पूरा हो जाता है। मान 8 महीने मान लीजिए, अगर एक पेपर हो तो 8 महीने में आपको जॉब लग जाएगी, ये तो तय है। लेकिन 2 पेपर हो तो एक पेपर को 8 महीने लगे तो दूसरे पेपर को वापस 8 महीने, यानी 2 साल चले जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि जो भी हो वो एक बार में क्लियर हो। तो ये तो तय हो गया है कि पेपर एक ही होगा। तो अब ये देखना है कि अपने ऊपर कितनी जिम्मेदारी है और अपने को कैसे काम करना है। महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं, महिलाओं को जो भी भागीदारी हिस्सेदारी जो भी बढ़ी है उसके लिए मैं खुश भी हूं। दुख इस बात का है कि सरकार को हमारी ओर भी ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं जो मध्यम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, कोचिंगों में जाते हैं, रूम किराया लेकर रहते हैं, काफी सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा हमारे बारे में विचार करें कि आपको भी आगे बढ़ाने के कुछ प्रयास सरकार हमारे लिए भी करे कि हम लड़कों को कैसे आगे बढ़ाएं, लड़कों को कैसे शिक्षा के साथ कनेक्ट करें, लड़कों के बीच में कैसी एक जागृति पैदा करें कि आप पढ़िए। आने वाला समाज महिलाओं और पुरुष से चलने वाला है। अगर पहले महिलाएं कमजोर थी तो भी समाज सशक्त नहीं था। आगे आने वाले समय में अगर महिला सशक्त हो गई और पुरुष जो है वो पीछे रह गए तो भी समाज चलने वाला नहीं, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यही चीजें मैं कहना चाहता हूं। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे ऐसी अगली जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।